ए हट। ये मसला है, खामोश बैठ रहे हो, खामोश। एक एक को भगा दूंगा यहाँ से। असल में ये बच्चों को ना बैठाया मत करो, इनको पता नहीं है। देखिए एक सर मजाक नहीं हो रही, एक आलिम आपके सामने बोल रहा है, कोई खतीब बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, आप ये सोच के सुन रहे हैं कि हम नबी का जलसा सुन रहे हैं। ठीक है, नबी से निस्बत है, और नबी से जिस चीज को निस्बत हो जाए ना, वहां अदब बड़ा जरूरी होता है। अगर अदब नहीं है ना, तो तेरी ना कोई ईमान है ना कोई मोहब्बत है। अदब ही सारा कुछ है, ईमान, अदब का नाम ही ईमान। अदब नहीं है तो ईमान नहीं है। इन बच्चों के ना, ये नमाज में भी खास ख्याल रखो, ये नमाज में भी शरारतें करते हैं। पीछे की तरफ इन्हें पिछली सफ में रखा करो, डांट के, इनको फटकार के। मस्जिद में आए बच्चों को खास ख्याल, ये पूरा जलसा बर्बाद कर देते हैं, पूरी मस्जिद की नमाजियों की नमाज बर्बाद कर देते हैं। मैं थोड़ी देर असल में आपसे तकरीर के, मैंने आपसे कहा कि सही साहब के हुक्म पे मैं आया, और मैं जो आज तकरीर के असल में कुछ बातें ऐसी बयान कर कर जाना चाहता हूं कि जिससे आप आए हैं तो आपका फायदा हो। ठीक है ना, मकसद ये है। रहा मसला तकरीर का, तो मैक का माहौल शुरू से आप देख ही रहे हैं कैसा है। तो ऐसे में अगर कुछ नसीहत अमेज जुमले हो जाएं और आप उस पर अमल कर ले, तो बस ये हमारा आना और बोलना कामयाब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। झूमकर दुरूद शरीफ मुस्तफ़ा की बारगाह में पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अब आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मतलब मुझे आपसे है, बस आप अच्छा सुनते रहें तो बस मेरा मकसद हल हो जाएगा। आपका सुनना मेन चीज़ है। मेंबर शरीफ पे ये हुफ़ाज़ अइम्मा कुर्रा तशरीफ़ रखते हैं, सही साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। हाशिम भाई हैं, चले गए हाशिम भाई जाइए, मत बैठे रहो। हजरात, सैयद साहब ने तकरीर की और कई चीज़ों पर रोशनी डाली। ये कुछ ऐसे टॉपिक थे कि इन पर लंबी गुफ्तगू की बहुत ज़रूरत है। दुनिया में इंसान आया है तो सिर्फ और सिर्फ हुकूक की अदायगी के लिए। हुकूक दो तरह के होते हैं, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। अगर दोनों हक अदा करके चला गया तो समझ लीजिए वली बन के गया दुनिया से। और अगर हुकूक में से दोनों में से मार के चला गया तो फिर उसकी जो है पकड़ होगी, पूछताछ होगी। लेकिन उसमें भी जो खतरनाक हक है वो हुकूकुल इबाद है। अल्लाह के जो हक हैं, अगर उन हुकूक में उसने कुछ कमी की और फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो वो अपनी रहमत से उसे माफ कर सकता है। लेकिन अगर बंदों के हक मार के गया, लोगों के हक मार के गया, तो फिर मैदाने महशर में बंदे माफ नहीं करेंगे, इसलिए कि उन्हें नेकियों की जरूरत होगी। तो जिनके हक मारे हैं ना, उनके गुनाह इसके कांधों पर डाल दिए जाएंगे। हाँ, और इसकी नेकी उनको दे दी जाएगी कि जिनके हक मार के गया है। या सीटी बंद करो यार, ये बंद रखो भाई, सीटी बंद रखो। आवाज और कम कर दो, और इससे भी कम कर दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सब शोर है। और कम कर दो आवाज, और कम कर दो। और आज के बाद मैक पे आ मत जाना, तो गलत बात है। जो काम हमें आते ही नहीं तो हम क्यों जाएं यार? या कोई हमसे ये कि मौलाना ट्रक चलाने चले जाओ, हम क्यों जाएंगे जब हमको आते ही नहीं? तो तवज्जो फरमाए।
हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। नबी के आमद के जलसे में तशरीफ लाए, मैं आपको बड़ी तवज्जो से समझा रहा हूँ और बहुत मोहब्बत से सुनिएगा। आज मेरी तकरीर इंशाअल्लाह अगर आपने अमल कर लिया तो जिंदगी बदल देगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हजरात, हमारी ये आदत बन गई है कि अगर किसी से हमने पैसा ले लिया या किसी से हमने ऐंठ लिया या किसी का माल ले लिया तो उसको देना नहीं चाहते। सोचते हैं कि यार जितना बच जाएगा उतना ही मेरे पास ज्यादा हो जाएगा। मगर हकीकत यह है मेरे भाई, वो जो माल तूने अपने पास रखा है ना किसी का लेके या किसी का मारा है, वो माल तुझे ऐसे मैदाने महशर में डुबो ले जाएगा, ऐसे डुबो ले जाएगा जैसे पत्थर किसी कश्ती को दरिया में डुबो देता है, ऐसे डुबो ले जाएगा। मैं आज आपको इस चीज पर खास तवज्जो दूंगा कि आप अपने कमाई पर बहुत तवज्जो दें कि हमारी कमाई में कोई हराम का लुकमा तो नहीं आ रहा। अगर है तो उस लुकमे को ऐसे निकाल के फेंक अपनी कमाई से जैसे मक्खी अपने सालन से निकाल के फेंक देता है। वो एक हराम का लुकमा तेरी पूरी जिंदगी की कमाई को डुबो ले जाएगा। बहुत खतरनाक मामला मेरे भाई, बहुत खतरनाक। अगर आपने किसी का 1 रुपया मार लिया और आप मर गए, अगर 1000 साल तक भी नमाजें पढ़कर गए हो तो वो रुपया उन 1000 साल की नमाजों से भी माफ नहीं होगा। कितना खतरनाक मसला है। 1 रुपया, मैं तो ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा। अगर किसी का 1 रुपया आप मार कर गए हैं तो 1000 साल की भी इबादत कर लेना, लेकिन वो रुपया माफ नहीं हो सकता ना। ये इस्लाम है, ये सबसे ज्यादा पाक। अगर रोजी कोई सिखाता है तो वो मजहब इस्लाम सिखाता है। अब स्टेज वाले भी, मेरी माँ बहनें भी और आप भी, अब मेरी जुमले पे गौर करो। आपने सुना होगा कि नबी अपने पेट से पत्थर भी बांधा करते थे। सुना है कि नबी के पेट से पत्थर होते थे? हमने तो यहां तक पढ़ा है कि सहाबा के पेट से 1 पत्थर होता तो नबी के पेट से बसा औकात 2 पत्थर होते। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, ये बताइए कि नबी को पेट से पत्थर बांधने की जरूरत क्या थी? तो आप कहोगे भूख। भूख लगती थी, पेट कमर से लग जाता था तो मुस्तफा पेट से पत्थर बांधते थे। तो मेरा जवाब ये होगा, यार भूख तो उसे लगे जिसके पास कुछ हो ना। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को भूख लगे तो अल्लाह जन्नत से खाना भेजे, है कि नहीं? कुरान में जिक्र है, पहला पारा आप सूरे बकर पढ़िए, मन्नो सलवा जन्नती खाने का नाम है। जब हजरत मूसा की कौम भूखी हुई तो अल्लाह ने मन्नो सलवा उनके दस्तरखान पे सुबह शाम भेजा। यार जब मूसा की उम्मत को जन्नत का खाना भेज सकता है तो मेरे नबी तो भूखे हों तो फिर जन्नत का खाना बदरजे औला भेज सकता है। बल्कि खाना तो खाना, अगर नबी कहें तो जन्नत आ जाए। और जन्नत तो छोड़िए, जन्नत की हूरें नबी के दस्तरखान पे खाना लेके आ जाएं। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आया भी है जन्नत से खाना, मूसा की उम्मत के लिए आया। कोई ये कहे कि साहब जन्नत का खाना तो मरने के बाद मिलेगा, तो हजरत मूसा की उम्मत को मरने से पहले मिला। तो जब उसको मिल सकता है तो नबी को भी मिल सकता है। तो फिर या रसूल अल्लाह पेट से पत्थर क्यों है? जब मिल सकता है तो या रसूल अल्लाह पेट से पत्थर क्यों? तो नबी की जिंदगी उम्मत के लिए सबक होता है। जो नबी कर जाए, कभी कभी नबी को वो काम करने की जरूरत नहीं होती, मगर नबी करता है ताकि मुझे देख के मेरे उम्मतियों को ये काम करना आ जाए। नबी को जरूरत नहीं होती मगर करता है
ताकि ये काम देख के मेरे उम्मतियों को ये करना आ जाए। इसलिए नबी ने पेट से पत्थर बांधा तेलीपुरा के गयूर मुसलमानों कि अगर कभी मेरी उम्मत का कोई गरीब, उसके घर में खाना ना हो, फाका हो, उसका कारोबार ना चले, फाका हो, तो वो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाए, बल्कि अगर पेट से पत्थर बांधना पड़ जाए तो बांध ले, मगर हराम का लुकमा ना खाए। ये मुस्तफा की जिंदगी ने सबक दे दिया। हराम का लुकमा ना खाए, अगर पेट से पत्थर बांधना पड़ जाए तो बांध। इसलिए नबी ने पेट से पत्थर बांधा। जहां खाना सुन्नत है वहां भूखे रहना भी सुन्नत है। अगर हराम का है तो भूखे रह लो, हलाल का है तो खा लो। सुभान अल्लाह। हराम का है तो भूखे रह लो, इसलिए कि भूखा रहना भी सुन्नत है, और हलाल का है तो खा लो। और हलाल का भी है तो उसके भी खाने की लिमिट है। ये नहीं कि अगर हलाल का है तो खूब नाक तक खा लो, ना, उसमें भी भूखा रहना सुन्नत है। हलाल के में भी इतना खाओ कि कुछ भूख बाकी रह जाए, खाने से हाथ खींच लो, ये सुन्नत है। खाने पे कम तवज्जो दी गई है, इसलिए कि ज्यादा खाएगा तो बीमारी हो जाएगा, कम खाएगा तो सेहतमंद रहेगा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ मसला यह है कि जैसा भी हो खाना हो, नहीं अगर भूखा रहना पड़े तेलीपुरा के मुसलमान तो रह जाना, मगर किसी के हराम के लुकमे की तरफ कभी भी हाथ ना बढ़ाना। अगर कहीं दावत नहीं है, खबरदार उसके घर खाना खाने नहीं जाना, इसलिए कि जायज नहीं है, तेरी दावत नहीं है। किसी के खेत से निकल रहा है, उसके खेत का एक दाना उठाने की कोशिश नहीं करना, इसलिए कि तेरा नहीं है, इस पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। इस्लाम आपने पढ़ा, मुसलमान आप हैं, आपने नाम मुसलमानों वाले रख जरूर लिए हैं, लेकिन काम मुसलमानों वाला अभी हमारा है नहीं। मेरी माँ बहनें भी इस बात को गौर से सुने, तुम्हारे शौहर जब लाते हैं कमा के तो शौहरों से भी पूछा करो, मेरे शौहर ये इतनी रकम कहां से लाया कमा के। अगर तुम्हारा शौहर बताए और उसमें कहीं हराम का है तो अपने शौहरों से कह दो खबरदार हमारे घर में हराम के लुक़मे ना लाना। मैंने देखा कि शौहर दलालियां कर रहा है, बीवी सूट पे सूट बना रही है, शौहर कमीशन खा रहा है, बीवी जो है मजे उड़ा रही है, तुझे पता नहीं है ये दलालियां करके तुझे सूट तो बनवा रहा है, ये दलालियां करके तेरी किचन में इन्हें भर दिया है, मगर मरने के बाद इस दलाल को तो अज़ाब जहन्नम में गिरफ्तार किया जाएगा, मगर ये दलाल की बीवी तुझे भी जहन्नम ही में डाला जाएगा, तुझे भी उसी में डाला जाएगा। मैंने देखा कि शौहर दलालियां करके ला रहा, हराम का कमा कर ला रहा, लोगों को सता कर ला रहा है ना, झूठ बोल बोल कर ला रहा, और बीवियां मजे ले रही हैं, मंगन है मंगन। क्यों? तुम मना नहीं कर सकती, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, मना करो, शायद तुम्हारे मना करने से तुम्हारे शौहर मान जाए। ये जिम्मेदारी है बीवियों की। लेकिन नहीं, कैसा भी हो, हमें तो बहुत सी है कि जैसे भी हो आए, मगर घर में ऐश होना चाहिए। हराम के लुक़मे घर में लेके आओगे तो ऐश नहीं होगा, घर में बदअमनी होगी। एक शरीयत के इमाम है, नाम है इमाम मालिक। क्या नाम है? 4 इमाम है शरीयत के, और चारों में एक नाम है इमाम मालिक। इमाम मालिक की बारगाह में एक औरत आई, जवान औरत, कहने लगी हुजूर एक मसला पूछना है। इमाम मालिक ने फरमाया खातून एक तरफ बैठ जाओ, जब मर्दों के मसले से मैं फारिग हो जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें मसला बताऊंगा। औरत थी, एक तरफ को बैठ गई। इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम मर्दों को मसला बता रहे हैं। सारे लोग मर्द औरत इस जुमले को जरा गौर से सुने। तकरीर वही नहीं होती जो वो जोश में की जाए, समझ रहे हैं आप? तकरीर वो, आप लोग खामोश हो जाओ तो ठीक है, वरना मैं तकरीर ख़त्म कर लूँ। तकरीर वो नहीं होती जो बहुत जोश में की जाए, कभी कभी होश की बातों पर भी जो है तवज्जो दी जाती है। इमाम मालिक की बारगाह में ये खातून आके एक कोने में बैठ गई, और इमाम मालिक मर्दों से फारिग हुए और फिर कहा उस खातून को बुलाओ जो मसला पूछने आई थी।
आई मसला पूछने के लिए, जैसे ये पर्दा लगा है ऐसे एक चादर लगी थी, उधर वो खातून बैठी है, इधर इमाम मालिक बैठे हैं। इमाम मालिक ने फरमाया खातून बता तुझे कैसे आना हुआ? कहने लगी हुजूर एक मसला पूछना है। आज हमारी भी माएँ हमारी बहनें, उन्हें कहाँ मौका है मसला पूछने का, खुराफाते से उन्हें फुर्सत नहीं, दूसरों की चुगलियों से उन्हें फुर्सत नहीं है। अगर पैसा आ गया है हमारे भाइयों के पास तो उनके घर के बच्चों पे बच्चियों पे मॉडर्न माहौल फैशन ही बहुत आ गए उनके घर। उन्हें तो मौलवियों की बातें वैसे भी अच्छी नहीं लगती। जिन लोगों पे पैसा है, जो लोग अमीर है ना, उनके घर के बच्चों को बच्चियों को मौलवियों की बातें अच्छी नहीं लगती। वो कहती है तो दकियानूसी जहन के लोग हैं यार, तो मॉडर्न माहौल है, जदीद माहौल है, जदीद तहजीब व तमद्दुन है। भाई मौलवियों की कौन सुन रहा, मगर बात सुन लो, मौलवी अपने घर की नहीं बताता, मुस्तफा की शरीयत की बात बताता है। कितने भी मॉडर्न हो जाओ, मरने के बाद तुम्हें भी कफन ही दिया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें जेवर नहीं पहनाया जाएगा, है ना। मरने के बाद किसी को नहीं जिन्स में दफनाया जाता, मरने के बाद सबको सफेद कपड़े का कफन दे के मिट्टी में लिटाया जाता है ना। कहां गया मॉडर्न पना तेरा? मरने के बाद कहां गई तेरी जदीद तहजीब? मरने के बाद कहां गया तेरा फूफा? मरने के बाद कहां चली गई तेरी अकाल? जो जिंदगी में मौलवियों की बातों से इनहराफ करता था कि भाई इनकी बातों में कहां ये जदीद माहौल है, जदीद, मरने के बाद अब इसको मौलवियों की बातें पर ही दफनाया जा रहा है। अब मौलवी की बात पर ही दफनाया जा रहा है। और एक बात और बताओ मुसलमानों, हमारे यहाँ शरीयत जब याद आती है ना तो मरने के बाद बहुत याद आती है, मरने से पहले नहीं याद आती हमें। इंसान मरता, मैं मदरसा चलाता हूँ, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। हजरत फला का इंतकाल हो गया, हमारे अब्बा जी का इंतकाल हो गया, हजरत कब्र पे 3 दिन के लिए पढ़ने के लिए बच्चों को भेज दो, तीजे तक बच्चों को भेज दो। मैं ये नहीं कह रहा कि कब्र पे पढ़वाना गलत बात है, मगर मैं ये पूछ रहा हूं कि जिंदगी में भी कभी इसने कुरान पढ़ा था कि मरने के बाद अब 3 दिन तक कुरान होगा? एक बात बताइए, मरने के बाद तो 3 दिन अब तेरी कब्र पे कुरान होगा, क्या मरने से पहले भी तूने कभी कुरान पढ़ा? पता चला हजरत मरने से पहले कभी कुरान नहीं पढ़ा, बल्कि नमाज तरावी में कभी चला भी गया रमजान में और इमाम ने कुरान की तिलावत जरा ज्यादा कर दी तो झगड़ने तैयार था भाई। अब कुरान से इतना प्यार, अब इतना प्यार कुरान से कि हजरत 3 दिन तक अब मेरी कब्र पे कुरान। मेरे भाइयों, जबकि मरने के बाद नामा अमाल में ताला लग गया, बेशक बरकतें होती हैं कब्र पर कुरान पढ़ने से, लेकिन ऐसा नहीं है कि तू नमाजें नहीं पढ़ के गया तो खाली कब्र पर कुरान पढ़ने से बख्शा जाएगा। ये कान खोल के सुन ले, थोड़ा बहुत कमी बेशी का मामला है तो चल जाएगा मेरे भाई, जब है ही नहीं तो कैसे चलेगी गाड़ी? जिंदगी में कभी मौलवी को करीब नहीं आने दिया, मौलवी की बात पे अमल नहीं किया, मरने के बाद मौलवी को हटने नहीं दे रहा। हजरत कफन बताओ कैसे काटें? क्यों अब कैसे काटें? काट ले जैसे दिल करे। नहीं अब क्यों मौलवी की बात है? काट ले जैसे दिल करे। तूने कभी मौलवी से पूछा था हजरत कपड़ा कैसे पहनूं? तू घूम रहा था कच्छे में, कभी घुटने दिखा के कभी जांघें दिखा के, ये हराम नहीं था? तूने मौलवी से पूछा हजरत कैसा पहनूं? आज पूछ रहा है कि मरने के बाद मेरे अब्बा का कफन कैसे कटेगा? ओ लोगों सुनो, मरने के बाद अगर कफन नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, मगर मरने से पहले जिंदगी में कैसे कपड़े पहनना है ये शरीयत मुस्तफा से सीखना होगा। कितनों को तो कफन भी नहीं मिलते। मेरे नबी के चचा को जब कफन दिया गया ना तो कफन इतना कम था कि पैर ढकते तो चेहरा खुल जाता, चेहरा ढकते तो पैर खुल जाते। मेरे नबी ने फरमाया मेरे चचा का चेहरा ढक दो, पैर एक घास को उखाड़ करके पैरों पर डाल दी गई। लोगों, कफन तो ये है कि नसीब से मिला तो मिला, लेकिन मरने के बाद तो तुम्हें बड़ी शरीयत याद आती है। खुदा की कसम काश मरने से पहले शरीयत याद आई होती। बड़े अफसोस की बात है, हम खाते लुकमा हराम का है, हलाल का है, कहाँ है, कैसा है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन